हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित वर्मा और आप देख रहे हैं टॉपिक वाइज स्टडी। और आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, मेथड्स ऑफ राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और उससे रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, ये ऊपर हम जितना पढ़ेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे हम लास्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एलिमेंट डिस्क्राइब हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन इट्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग को क्या बताता है, जो भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं एक एटम में उसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पर्टिकुलर ऑर्बिट्स में। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में देख लो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। ठीक है, ये एस एस जो है हम लोग का एस पी है, वो क्या है हमारा ऑर्बिटल्स, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए हैं यहाँ पे दिखा रहा है। 1s2 2s2 2p6 3s2। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी बस इसको ऐसे देख लो। सेकंड पॉइंट, ऑर्बिटल फील्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, या एस एस फिर पी। ठीक है, तो इंक्रीजिंग एनर्जी, पी का एनर्जी ज़्यादा होता है एस से, तो बाद में भरा पी पे, पहले एस पे भरा फिर पी पे भरा। इसको भी हम लोग आगे थोड़ा अच्छे से देखेंगे, अभी बस पढ़ो इसको। इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन्स आर पेयर्ड विथ सेम ऑर्बिटल। ठीक है, जैसे एक ये ऑर्बिटल है, इसमें अपोजिट स्पिन, एक ऐसा है तो दूसरा ऐसा होगा। ठीक है, और दूसरा क्या बोला है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डू नॉट हैव इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन इन सेम ऑर्बिटल। इसका मतलब क्या है, ये ऐसा एक बॉक्स है तो इसमें कभी ऐसे ऐसे कभी नहीं भराएगा। ठीक है, या ऐसे ऐसे कभी नहीं भराएगा। कैसे, ये। ठीक है, हमेशा कैसा भराएगा, ऐसे। ठीक है, अब आगे पॉइंट देखो। अभी हम लोग देखें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है। ठीक है, अब देखेंगे क्या कितने मेथड्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के। ठीक है, जैसे देखो ऑर्बिटल मेथड्स। ऑर्बिटल मेथड मतलब कि जैसे ऑर्बिटल के फॉर्म में एस पी डी के फॉर्म में जो लिखेंगे। ठीक है, इसमें क्या है, देखो क्लोरीन का 17 होता है एटॉमिक नंबर, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ये ऊपर का जो आप प्लस करोगे 2 2 6 +2 +5 तो कितना आ जाएगा अपना 17। ठीक, तो क्लोरीन का ऑर्बिटल मेथड्स जब करेंगे तो ऐसे करेंगे। ठीक, अब दूसरा होता है शेल मेथड। इसमें क्या है, देखो हम लोग शेल के फॉर्म में इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग पहले पढ़े के एल एम क्या होता है, शेल होता है। अब इसको शेल के फॉर्म में कैसे करेंगे, हम लोग पढ़े थे पहले कि के में कितना इलेक्ट्रॉन आता है 2, फिर एल में 8 और एम में 18। ठीक है, तो उसी के प्रकार से 17 को हम लोग डिवाइड किए, पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 7। ठीक है, ये हो गया शेल मेथड। अब उसके बाद आता है बॉक्स मेथड। बॉक्स मेथड क्या होता है, इन दिस मेथड ईच ऑर्बिटल इज डिनोटेड बाय ए बॉक्स एंड इलेक्ट्रॉन आर रिप्रेजेंटेड बाय हाफ हेडेड एंड फुल हेडेड एरोस। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, देखो ये देखो क्लोरीन का ही है, ये बॉक्स मेथड से बताया गया है। ठीक है, इसमें क्या हुआ, 1s का 1 ऑर्बिटल, ये हम लोग उसमें पढ़े थे, एजीम्यूथल नंबर में एल जो होता है उससे पता चल जाता है कि ये एस में कितना ऑर्बिटल रहता है, पी में कितना ऑर्बिटल रहता है, डी में कितना रहता है। तो एस में कितना रहता था हमारा एक ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं पता है हम लोग को, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे 1s2 में एक डब्बा 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2s2 में फिर एक डब्बा 2 इलेक्ट्रॉन, पी हो गया तो 3 ऑर्बिटल हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं 6। तो वैसे ही इसको जब बनाए तो क्या बना इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लोरीन का, ये। ठीक है, देख लो इसको ठीक से। अब देखो, अब इसको, ये तो हो गया मेथड्स, अब इसको भरते कैसे हैं हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो ना, सीखना थोड़ा। अब देखो ऊपर में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा, अब उसको रूल्स क्या है उसको लिखने का, क्या क्या रूल्स हम लोग को फॉलो करना पड़ता है उसको बनाते समय, ये देखते हैं। ठीक है, पहला रूल बताया है अवबॉ ने बताया, और वो क्या है, अवबॉ प्रिंसिपल। ठीक है, इसमें क्या बताया है, इट स्टेट्स दैट द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम द ऑर्बिटल्स आर फिन इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। हम लोग ऊपर एक लाइन पढ़े थे, इंक्रीजिंग एनर्जी के हिसाब से जो भी है वो भरेगा। ठीक है, ऑर्बिटल्स। अब आगे देखो, दैट इज इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्यूपाई द लोअर एनर्जी ऑर्बिटल देन हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स आर फिल्ड। ठीक है, अब ये कैसे पता चलेगा हायर एनर्जी ऑर्बिटल कौन है और लोअर एनर्जी ऑर्बिटल कौन सा है, ये वाला डायग्राम देख के। ठीक है, अब देखो इसमें से जैसे ये एरो जा रहा है, ये ऐसे 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 जा रहा है। ठीक है, ये यहाँ से ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, ये ऐसे। ठीक है,
इससे क्या पता चल रहा है, पहले जो भरेगा वो 1s भरेगा, फिर 2s, फिर 2p, क्योंकि ये यहाँ से ऐसे घूम रहा है, फिर यहाँ से ऐसा घूम रहा है, ठीक है। तो 2p, उसके बाद फिर 3s, 3s के बाद फिर 4s, 4s के बाद 3p, फिर उसके बाद 3d, फिर 4p, फिर 5s, ठीक है। ये ऐसे भरेगा ऑर्बिटल्स, ठीक। अब उसके आगे देखो, ये देखो यहाँ पे इसको थोड़ा और अच्छे से लिख के बता दिया है, ठीक है। कैसे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d 10, d में कितना होता है 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कितने और ऑर्बिटल कितने होते हैं d में 5 ऑर्बिटल, ठीक है। अब आगे पॉइंट देखो, टू नो द एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट विथ लोअर एनर्जी द n+l रूल इज फॉलोड। n+l क्या है, n क्या था हम लोग आगे पढ़े हुए हैं, n क्या है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l क्या है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो कैसे पता चलता है एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल क्या है, n+l रूल से, ठीक है। अब इसको n+l रूल को समझते कैसे हम लोग थोड़ा आगे देखते हैं, ठीक है। According to it, the lower the value of n+l for an orbit, the lower the energy and is filled first, ठीक है। जिसका लोअर n+l का वैल्यू आएगा वो पहले भरेगा, जैसे एग्जांपल से देखते हैं हम लोग, ठीक है। आउट ऑफ 2s and 2p, 2s is filled first and as n+l of 2s is 2 and 2p is 3, ठीक है। अब इसको देखो ये कैसा हुआ, ठीक है। 2s क्या होता है, 2 तुम्हारा प्रिंसिपल नंबर हुआ जो कि l हो गया, ठीक है। और s क्या होता है एजीम्यूथल नंबर, और s के लिए हमारा एजीम्यूथल नंबर क्या बताता है 0, ठीक है। तो 2 + 0 कितना हो गया 2। अब दूसरा देखो, दूसरे में क्या है 2p, 2p, ठीक है। उसमें हम लोग को n क्या हो जाएगा 2, और p हम लोग को क्या रिप्रेजेंट करता है sp1, तो 2 + 1 कितना हो गया 3, ठीक है। तो बड़ा वैल्यू किसका हुआ 2p का, तो क्या होगा 2p बाद में भरेगा और 2s पहले भरेगा, ठीक है। अब दूसरा उसी में एक वो देखो पार्ट उसका, इसमें बोला इफ़ 2 ऑर्बिटल्स हैव सेम वैल्यू ऑफ n+l। अब क्या होगा, कई बार ऐसा होता है n+l का वैल्यू सेम हो जाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, ठीक है। उस कंडीशन में देखो, आउट ऑफ 3p एंड 4s, 3p में क्या होगा 3 हम लोग का प्रिंसिपल नंबर हो जाएगा, p हम लोग का p क्या रिप्रेजेंट करेगा 1, तो टोटल वैल्यू कितना हो गया 4, ठीक। और वैसे ही 4s में क्या होगा 4 में n हम लोग का 4 हो जाएगा और l हम लोग का हो जाएगा 0, तो इसमें भी 4 हो गया टोटल, ठीक है। तो क्या होगा इसमें देखो, अब दोनों सेम हो गया, तो इसमें क्या होगा 3p बाद में मतलब 3p पहले भराएगा, क्यों, क्योंकि इसमें क्या है n का वैल्यू जो कम है, ठीक है। तो इसमें जब n+l का वैल्यू सेम हो जाता है तो हम लोग किसको देखते हैं n का वैल्यू जिसमें कम रहेगा वो पहले भराएगा, ठीक है। तो 3p में पहले भराएगा, उसके बाद 4s में भराएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। अब आगे देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग सेकंड रूल देखते हैं जो कि है पाउली's एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब ये क्या बोलते हैं देखो, इट स्टेट्स नो 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव आइडेंटिकल सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर, ठीक है। इसका बोलने का मतलब क्या है, ऐसा कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा जिसका सेट ऑफ क्वांटम नंबर जो है हम लोग का वो सेम होगा, ठीक है। क्या क्या क्वांटम नंबर थे हमारे, प्रिंसिपल, एजीम्यूथल, मैग्नेटिक और स्पिन, ठीक है। एजीम्यूथल, प्रिंसिपल और मैग्नेटिक ये तो हर इलेक्ट्रॉन के सेम हो सकते हैं, पर जो ये स्पिन क्वांटम नंबर रहता है हम लोग का, जो 4th क्वांटम नंबर वो हमेशा हर इलेक्ट्रॉन का चेंज होता है, ठीक है। वो कैसे, देखो हम लोग जब भी ऑर्बिटल भरते हैं तो एक का स्पिन ऐसा रहता है और दूसरे का स्पिन ऐसा रहता है, ठीक है। कभी भी एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में ऐसा और ऐसा स्पिन किसी भी इलेक्ट्रॉन का नहीं हो सकता, ठीक है। इसलिए इस कंडीशन के कारण हमेशा जो 4 क्वांटम नंबर्स रहते हैं किसी भी पर्टिकुलर एटम के वो चेंज होते हैं, ठीक है। पहला पहला स्टेटमेंट ये है इनका। दूसरा देखो, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस सबसेल 2, पी सबसेल 6 और डी सबसेल 10 और एफ सबसेल 14, ठीक है। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि इतने इतने और इतने इतने सबसेल में इतने इतने वो आते हैं इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ठीक है। इन्होंने यही बोला था, ठीक है। अब अगला रूल देखते हैं,
हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, ये क्या बोलते हैं? इट स्टेट्स इन एन एटम नो इलेक्ट्रॉन पेयर टेक प्लेस इन द पी डी और अदर ऑर्बिटल्स अंटिल ईच ऑर्बिटल ऑफ गिवन शेल कंटेन वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इनका बोलने का मतलब हम लोग एग्जांपल में थोड़ा अच्छे से समझेंगे। पहला तो देखो क्या बोला इन्होंने कि कोई भी ऑर्बिटल है एसपीडी ऑर्बिटल, उनका जब तक हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भरा जाएगा तब तक दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं भराएगा। ठीक है, पहले में ये बोला। दूसरे में देखो, द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वेरियस ऑर्बिटल्स ऑफ सेम सबसेल शुड हैव पैरेलल स्पिन्स। अब क्या बोला? सेकंड में बोला जैसे ये एक ऑर्बिटल है, ठीक है, डी ऑर्बिटल मान लो, और इसमें तीन अलग अलग ऑर्बिटल है। ठीक, तो इसमें बोला इसमें अगर ये ऐसा भरा है तो जब तक सब में ऐसे ही नहीं भर जाएगा इलेक्ट्रॉन तब तक दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे अपोजिट स्पिन का नहीं आ सकता। जब ये तीनों भर जाएगा तब चौथा यहाँ पे आएगा, फिर पांचवा यहाँ पे और छठवां यहाँ पे। ठीक है, इसको हम लोग एग्जाम्पल से अच्छे से समझते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखो। फॉर एग्जाम्पल, इफ डी ऑर्बिटल हैज़ D6 देन फिल इन। अब क्या हुआ? डी के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब डी ऑर्बिटल में कितने टोटल हम लोग के पास कितने ऑर्बिटल रहते हैं? इसमें 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब 6 इलेक्ट्रॉन हम लोग को भरना है, तो इसको भरेंगे कैसे? सबसे पहले इसमें जो भराएगा वो ये वाला भराएगा, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, जब ये 5 भर जाएगा तो छठवा ऐसा भराएगा। ठीक है, हम लोग ऐसा कभी नहीं भरेंगे कि पहले ये भर दिए फिर ये भर दिए, 1 2 3 4 5 6, ये ऐसे भरोगे तो ये हो जाएगा गलत। एक्चुअल में कैसे भरते हैं? ऐसे, पहले ये भरेगा फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर उसके बाद ये। ठीक है, अब देखो ये उसके बाद एक एग्जांपल किससे देख लेते हैं, लिथियम का। लिथियम का क्या होता है? एटॉमिक नंबर 3, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3। अब कॉन्फ़िगरेशन करेंगे कैसे? 1s2 फिर 2s2, तो 1s2 का पहला ये, 2s2 का ये। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसमें देखो लाइन से और ऑर्बिटल्स नहीं है, ये एक अलग से ऑर्बिटल है, तो पहला 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा ये भर जाएगा, अब तीसरा यहाँ। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन होता तो चौथा यहाँ पे आता। ठीक है, पर यहाँ पे 3 ही है, तो यहाँ पे कितना रहेगा? 3। ठीक है, अब देखो हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हम लोग पढ़ लिए, ऊपर क्या होता है और उसके रूल्स पढ़ लिए, हमको कैसे उसको बनाना होता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, किसका है? मैग्नीशियम का। ठीक है, तो सबसे पहले एटॉमिक नंबर कितना होता है मैग्नीशियम का? 12। ठीक है, तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग ऐसे ही लिख लेते हैं, तो क्या होगा? 12 का 1s2, ठीक, फिर 2s2, ठीक, उसके बाद क्या होता है? 2p6, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए गिनो? 2 2 4 2 6 10। ठीक है, अब उसके पास क्या होता है? 3s2। ठीक है, तो अब क्या हो गया? टोटल 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 6 और 2, तो टोटल 12 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये हो गया उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, ऑर्बिटल फॉर्म में। ठीक है, अब इसको बॉक्स फॉर्म में हम लोग करते हैं। ठीक है, पहले का कितना है? एस, तो एस में कितना ऑर्बिटल? 1। फिर दूसरे में कितना है? फिर एस, फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ क्या है? पी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3, 1 2 3, और यहाँ पे फिर एस, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, अब इसको फिल करो, इसमें भी 2 है, इसमें 2 है, पहले में 2 है तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, फिर इसमें भी 2 है तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, फिर इसमें कितना है? 6 है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे भरते हैं? पहले इसको, दूसरा इसको, फिर तीसरा ये वाले को। अब उल्टा, 1 2 3, 6 इलेक्ट्रॉन भर गए। अब लास्ट क्या बचा? 3s2, फिर एस, और उसमें भी पूरा ही फुल इलेक्ट्रॉन है, तो पहला ये इलेक्ट्रॉन, दूसरा ये इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया बॉक्स फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, और ये हो गया तुम्हारा ऑर्बिटल फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, तो ये जो बॉक्स बना है वो यही है, देख लो, मिला के देख लो। अब हम लोग ऊपर पढ़ लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते कैसे हैं और उसके क्या क्या रूल्स है, क्या क्या फॉलो करना रहता है हम लोग को। ठीक है, अब सोडियम का देखते हैं कैसे लिखते हैं। सोडियम हम लोग को दे दिया, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे हम लोग सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। ठीक, अब उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा उसका? 1s2 2s2 2p6 3s2। ठीक है,
2 3s2 होता है, पर यहाँ पे ऊपर इलेक्ट्रॉन प्लस करो 2 + 2 + 6, यहाँ पे 10 हो गया, मतलब s ये 3s में कितना आएगा, सिर्फ एक ही आएगा। ठीक है, जब आप लोग ये लिख लोगे तो इसके बाद ये बनाना आपके लिए ईजी हो जाएगा। s ऑर्बिटल, s में कितना ऑर्बिटल होता है, एक, फिर s में एक, फिर 2p, p में कितना होता है, 3। ठीक है, फिर s में एक। अब देखो 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन ये स्पिन का, दूसरा ये स्पिन का, फिर 2s2, फिर ठीक है, तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये एक, ये स्पिन का, ये स्पिन का, 2p6, ये भी पूरा फुल है, तो पहला इलेक्ट्रॉन ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये और छठवा ये। ठीक है, अब यहाँ पे 3s कितना है, यहाँ पे 3s1 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, सिर्फ 1। ठीक, और वो भी इस स्पिन का, क्योंकि हमेशा हम लोग भरना किससे चालू कर रहे हैं, यही स्पिन से, तो ये सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, इसमें ये वाला नहीं आएगा, ये गलत दे दिया यहाँ पे, ये वाला एरो नहीं आएगा, बस पॉजिटिव एरो आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम कितना होता है, 11, तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हैव ए गुड डे।